नमस्ते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखिए, ये जो है मैं गुरु पूर्णिमा के लिए यहाँ पे रीडिंग कर रही हूँ। आपके गुरु जो भी हमारे, देखो, जो स्पिरिचुअल जर्नी पर है, उनको पता है कि उनका सोल मिशन क्या है, उनको क्या वो हर एक स्टेज से कैसे बाहर निकलते आ रहे हैं, उनको क्या गाइडलाइन दी जा रही है। ठीक है, तो हमें हमारे पहले जो भी जन्म लिए, हमने जो भी बर्थ लिए, हमारा डेथ हुआ, फिर से हमने लिया, हमने कर्मास किए, अच्छे किए, गुड किए, जो भी किए, तो इसमें हमें हमारे गुरु मिलते रहे हैं, हमें मार्गदर्शन मिलता रहा है, इसीलिए आज शायद हम इस जर्नी पे हैं। ठीक है, तो मुझे ये भी एक चैनलाइज हो रहा है कि बहुत सारे लोगों को ये भी क्वेश्चन रहता है कि हमें ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, तो क्या फिर हम ऐसे ही रहेंगे, हम शांति रहेंगे, हम अपने फैमिली की तरफ देखेंगे, नहीं देखेंगे? क्योंकि बहुत लोगों का ऐसा होता है कि किसी से बात करने का मन नहीं करता है, वो अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं। तो ये देखिए कि आपको ना इंट्यूशंस आते होंगे, आपके वो इंट्यूशंस को आप फॉलो करते होंगे, तो वो एक जो जर्नी है, एक अवेकनिंग की जर्नी है, वो ख़त्म होने के बाद में जो आपको सोल मिशन दिया जाएगा, उसके लिए ज़रूर आपको फिर से इस दुनिया से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे लाइक मुझे कनेक्ट किया आप लोगों से। ये अवेकनिंग होने के बाद हमें ये रियलाइज़ होता है कि एग्जैक्ट हमारी पर्सनालिटी क्या है, हमारा सोल मिशन क्या है, और हमें कैसा रहना चाहिए। और हम रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, अपने फैमिली के साथ में एंजॉय करते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो जो भी देखो, ये जो रीडिंग है गुरु पूर्णिमा की, गुरु पूर्णिमा साल में एक बार ही आती है। जब भी आप इसे देखोगे तो आपसे ये रेजोनेट होगी, आपको कुछ इससे आपको पता चलेगा कि आपको क्या ब्लेसिंग दी जा रही है, आपके क्या ब्लॉकेजेस थे, आपको क्या करना है, क्या नहीं। जो भी गाइडलाइन आती है प्लीज़ उसे आप एक पॉजिटिव समझ के, आपके जर्नी के लिए एक पॉजिटिव समझ के उसे रख लेना। प्लीज़, आई एम रिक्वेस्टिंग यू। तो रिमाइंड करना, 3 बार अपने गुरुजी को याद करना, और जिनके गुरु नहीं हैं, समझो इस जन्म में आपने गुरु नहीं किए पर फिर भी आपकी अवेकनिंग हो रही है, सो आप सिर्फ वो गुरु को मन में याद कीजिए कि आपके वजह से ही मैं आज यहाँ तक हूँ, आपकी ब्लेसिंग थी, आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर था, इसलिए मैं यहाँ तक आई हूँ। ठीक है, तो इसे ये रीडिंग जो मैं कर रही हूँ, ये सच्ची में बहुत अमेजिंग रहेगी, और मुझे पता है कि आपके जीवन में इससे बहुत ही, यानी आपके जीवन के लिए इसका बहुत अच्छे से सपोर्ट होगा। ये मैं दिल से, मेरे ऐसे हो रहा है कि नहीं, ये होगा, आपको इसका सपोर्ट ज़रूर होगा। तो जब भी आप शांत रहते हैं, आपकी बिज़ी लाइफ से जब भी शांत रहते हैं, तो इसे ज़रूर देखिए। आप जितने भी बार देखेंगे तो आपको आपकी सिचुएशन या आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसमें से आपको एक गाइडलाइन मिलेगी आपके गुरु के तरफ से। ठीक है, क्योंकि हर एक का सोल मिशन अलग है। मैं आज क्या हूँ, मुझे आगे क्या करना है, मेरी डेस्टिनी क्या है, ये मेरा ये रीडिंग ऐसा नहीं है कि ये रीडिंग आपके लिए रहेगी, ये रीडिंग मेरे लिए भी रहेगी, या मुझे क्या इसमें से सीखने को मिलता है, और मेरे लिए क्या ब्लेसिंग्स मेरे गुरु ने मेरे लिए रखी हैं। तो आप इसे बहुत ही पॉजिटिव से लेना, और जब आप शांत रहते हो तब आप इसे सुन सकते हो। ठीक है,
और आप कितनी बार भी सुन सकते हो। ऐसा नहीं है कि गुरु पूर्णिमा हो गई तो साल भर में एक ही बार गुरु पूर्णिमा आती, मैंने पहले बताया। तो आप साल भर में जब भी आपको लगे कि नहीं मैं ये यहाँ तक आया हूँ, अब मेरी आगे स्टेप्स क्या होगी क्या नहीं होगी, तो आप इस वीडियो को जब भी देखोगे तब आपसे ये रेजोनेट होगी, आपको आपकी ब्लेसिंग्स पता चलेगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो एक बार फिर से अपने गुरु को याद कीजिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। थैंक यू यूनिवर्स। क्योंकि इसे जो है ना थोड़ा टाइम लगेगा एक्सप्लेनेशन करने के लिए अच्छे से, कि आपको क्या चाहिए। तो इसके लिए ना आप शांति से टाइम निकाल के शांति से सुनना, आपके दिल से सुनना इस रीडिंग को। मैं इतना ही आपको रिक्वेस्ट कर सकती हूँ। और ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, और आपको ये ज़रूर रेजोनेट करेगी। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ कप्स। ओके, तो देखिए यहाँ पे, ठीक है, हम यहाँ पे देखेंगे कि अपनी एक 8 दिशाओं से हमें एक एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो हम 8 दिशाओं का जैसे एक साइकिल यहाँ पे मैं कंप्लीट करने वाली हूँ। और सेंटर में आपकी करंट सिचुएशन है, जिसे मैं लास्ट में एक्सप्लेन करूँगी कि आपको ब्लेसिंग करके आपको यहाँ तक लाया है। तो आपकी अभी स्पिरिचुअल में क्या ग्रोथ होने वाली है। तो गाइज़, ये रीडिंग सचमुच कहीं पर भी किसी भी टैरो रीडर के पास में नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये गुरु पूर्णिमा के लिए मैं स्पेशल बना रही हूँ, और इसका स्पेशल स्टडी करके मैंने इस पे वर्क करके आपको बता रही हूँ। मैं आपके फिज़िकल वर्ड की जो बात है वो नहीं कर रही हूँ, मैं स्पिरिचुअल की कर रही हूँ। कि आपको ना इतना मीन्स आपको लोगों ने इतना हार्ड किया होगा, आपकी इतनी डिफ़िकल्ट लाइफ चली होगी, आपको जो मीन्स इतना दर्द भरा आपका लाइफ होगा कि शायद वो किसी का नहीं होता है। ठीक है, चाहे आप अमीर हो या चाहे आप गरीब हो या चाहे आप मिडिल क्लास के हो, जो भी हो, उससे भगवान को कुछ लेना देना नहीं है। भगवान को सिर्फ लेना देना है आपकी आत्मा से। ठीक है, कि आपकी आत्मा कितनी प्योर है, आपकी आत्मा क्या कर रही है, आपके आत्मा से आप कितना स्ट्रगल कर रहे थे। तो आपके आत्मा को जब उन्होंने अवेकनिंग किया तब आपको रियलाइज़ हो गया कि वाओ, मेरी दुनिया तो बहुत ही अलग है। ठीक है, तो आपने तब खुद को जानना और आपको वो खुशी मिली। ठीक है, वो जब खुशी मिली तो आपको ऐसे लगा कि दुनिया की सब कुछ खुशी आपके पास में है। ठीक है, जब आपको आपके गुरु की यहाँ पे ब्लेसिंग मिली है, परमात्मा से, यूनिवर्स से आप कनेक्ट हो गए हो, परमात्मा से आप कनेक्ट हो गए हो, तब जब आपने जाना कि मैं जहाँ पर भी हूँ पर मैं कितना खुश हूँ, या मैं क्या चाहता हूँ जो मुझे मिल गया, ये किसी को नहीं मिला। आपके पास में 1000 भी लोग होंगे ना, तो 1000 लोगों के पास में भी वो चीज़ नहीं है जो कि आपको मिली है, तो आपको उसकी खुशी हुई है। ठीक है, तो हम देखते हैं एस ऑफ पेंटिकल्स को, क्लैरिफाई करेंगे एस ऑफ पेंटिकल्स को कि आपको एग्जैक्टली परमात्मा ने कहाँ से निकाला। ओके, आपके गुरु ने आपको कहाँ पे ब्लेसिंग की और कहाँ से आपको इस दुनिया में लेके आए हैं। ठीक है,
यस, आपको ऐसी इतनी स्ट्रगल करवाई आपकी, और आपके पास में इतने बुरे लोग भेज दिए भगवान ने कि आपको खुद को ढूंढने के लिए एक एक वक्त मिल गया, एक टाइम मिल गया कि फिर आपने परमात्मा को खुद का सोल समर्पण किया, खुद को समर्पण किया कि मैं कितना कर रहा हूँ, मेरे पास में सब कुछ तो है, घर है, प्रॉपर्टी है, जो भी है, फिर भी मैं अकेला क्यों हूँ? ओके, फिर भी मैं अकेला क्यों हूँ? क्यों ऐसे बुरे लोग मेरे साथ में, चीट करने वाले लोग क्यों और मेरे साथ क्यों भेजे, और क्यों मुझे कोई समझ नहीं पाता है? ठीक है, तब आप को जब एक क्या बोलते हैं, एक ऐसी मूवमेंट लाके रख दिया कि आप अंदर से एक मीन्स अंदर से एक आग लग गई आपको, एक जला जैसे किसी ने आपको जला दिया हो। इतना दर्द, इतना दुख कि आपको समझ में नहीं आया कि मेरे अपने लोग, मेरे अपने जो भी है, मैं जिनको भी मानता हूँ, जिनको मैं चाहता हूँ और जिनके लिए मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, ये लोग मुझे समझ क्यों नहीं रहे हैं? वो मैं क्यों अलग हूँ इन लोगों से? मैं क्यों अलग हूँ? इनके साथ बैठता हूँ, उनके साथ में उठता हूँ, फिर मैं क्यों अलग हूँ? ठीक है, आप इसके लिए बार बार प्रेयर करते रहें। ठीक है, और इस उलझन से निकलने के लिए आपने बार बार ऊपर देख के भगवान को बार बार बोला, प्लीज़ कुछ तो करो, कुछ तो ब्लेसिंग दो, कुछ तो इसमें से निकालो, कुछ तो समझने दो कि क्या है लाइफ में और क्या है, क्या चाहिए, क्या होना है। तब यहाँ से आपकी स्टार्ट हुई। ओके, जब आपने खुद होके जब आपने पूछा, सवाल किए भगवान से, तब आपको आपकी अवेकनिंग यहाँ पे स्टार्ट हुई। ओके, बाद में आपको ये रियलाइज़ करके दिया कि आपका जन्म क्यों हुआ, यानी आपका बचपन से लेके आप जिस उम्र में आप हो अभी, ठीक है, उस उम्र तक आपको आपकी यादें रियलाइज़ करके दी कि आपने पास्ट में क्या किया। ओके, बाद में आपको ये दिखा है कि भाई अभी तक जो आप जीते आए हुए ना, वो कुछ भी नहीं था, वो जस्ट टाइम पास था। ओके, और जस्ट ड्रामा किया आप लोगों ने। ठीक है, पर आपका सोल मिशन का रहस्य, ओके, सोल मिशन का रहस्य आपका वहाँ पे खोलने के लिए उन्होंने शुरुआत की। यस, आपको देखिए, आपको आपको यहाँ पे यही रियलाइज़ करके दिया, मैंने कहा ना ये देखो, ये कार्ड दिखा रहा है। ठीक है, ये यंग पर्सन है और ये ओल्ड वुमन है। ठीक है, तो यहाँ से ये जो बचपन है आपका, बचपन से आपको यहाँ तक लाया और यहाँ पर दिखाया कि तुम्हारा एंड क्या है, तुम्हारा सोल मिशन क्या है, तुम्हें आगे मरते दम तक क्या करना है। ठीक है, और ग्रीन ड्रेस पहना है, दैट मीन्स आपको पॉजिटिव वे से उन्होंने आपको ब्लेसिंग दी और यहाँ पे समझाया कि आपको क्या करना है। ओके, और यहाँ पे ये ही दिखाया कि किससे प्यार करना है। ठीक है, आप प्यार करते हो, आप जो भी, यानी आपका सोल पर्पस जो है, तो वो उन लोगों को ही प्यार करो जो आपके प्यार के लायक है, और जो लोग आपसे प्यार लेने के लिए आए हैं। ओके, जो लोग आपसे प्यार लेने के लिए आए हैं, जिनको आप हेल्प करना चाहते हैं, जो आपके पास्ट जर्नी से आए हैं, उनको आपको गाइडलाइन देनी है, वो भी बहुत प्यार से देनी है। ओके,
देन आपकी जो निगेटिव थॉट्स है, ठीक है, वो निगेटिव थॉट्स आपके यहाँ रिमूव करते करते आपको समझ में आया होगा कि आप कहाँ गलत थे, क्या नहीं, कहाँ पे आपने गलती की। आपको हर चीज़ से उन्होंने निकाला, स्टेप बाय स्टेप। एक छोटी सी भी गलती की होगी ना आपने, तो आपको उन्होंने रियलाइज़ करके दिया कि आप कहाँ पे गलत थे और उसका आपको क्या मतलब मिला या क्या उसका रिजल्ट मिला, ठीक है। तो वो रिजल्ट एक एक्सपीरियंस आपको आपके पास रखने के लिए कहा और बाकी चीज़ें आपको छोड़ने के लिए उन्होंने कह दी है। ओके, नेक्स्ट है, ठीक है, द वर्ल्ड, ठीक है। यहाँ पे आपको यहाँ पे आपको यही गाइडलाइन मिली कि आपकी दुनिया क्या है, आपकी रियल दुनिया क्या है। आपको इनर वर्क करवाया, बहुत इनर वर्क करवाया आपको, ठीक है। आप पूरे डिप्रेशन में गए थे, इतना इनर वर्क करवाया, अकेले रहना चाहते थे, ठीक है, बहुत अकेले रहे हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये रियलाइज़ करके दिखाया, वो डिप्रेशन एक्चुअली वो डिप्रेशन नहीं था। आपको अकेले में रहने के लिए एक स्पेस दी गई और आपको बार बार वो दिखाया कि आप किन लोगों के साथ में हो, आपको क्या करना है, आप रियल कौन हो, आपकी दुनिया क्या है, ठीक है। ये यहाँ पे आपको बताया गया है, ठीक है। बाद में आपको वही मैंने कहा, आपको आपकी ग्रोथ किस में है, आपका सोल मिशन क्या है, आपको किन लोगों को क्या सर्विस प्रोवाइड करनी है आपके लाइफ में, ये आपको वहाँ पे बताया गया, ठीक है। और बाद में आपको ये भी बताया गया कि आपको अबेंडेंस, अपनी खुशियाँ या लोगों की खुशियाँ, आप कैसे उनकी दुनिया में खुशियाँ ला सकते हो। उनकी दुनिया में एक खुशी किसी को मिल जाए तो वो ना जीने के लिए रेडी हो जाता है और उसको जीना इस कैसे रहता है। कोई बुजुर्ग रहा ना, वो उसको लगता है हाँ मेरी लाइफ ख़त्म हो गई है, मैं क्या कर सकता हूँ अभी, क्या नहीं। पर आप उसको पॉजिटिव एनर्जी प्रोवाइड करोगे ना, इसको पॉजिटिव दिखाओगे ना, तो वो 2 दिन ज़्यादा जी लेगा। लाइक दिस एनर्जी, उसको खुशी होगी कि नहीं यार मेरे लाइफ में मैंने ये किया, नहीं मुझे अभी करना चाहिए, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी आपको वो बताया जा रहा है, आपका सोल मिशन बताया जा रहा है कि आपको क्या एग्जैक्ट करना है, कौन से पेड़ का पौधा आपको लगाना है कि जिसके फ्रूट्स आप लोगों में बांटोगे आप। नेक्स्ट द एम्परेस का कार्ड है। यहाँ पे आपके सोल मिशन की यहाँ पे ग्रोथ होते दिख रही है। आपकी सोल मिशन यहाँ पे पॉजिटिव के तरफ, ठीक है, निगेटिव एनर्जी यहाँ पे रिलीज करते हुए आप दिख रहे हो, ठीक है, पॉजिटिव के तरफ आप जाते हुए दिख रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपके दिमाग में ना बहुत सारे इंट्यूशंस आ रहे होंगे, बहुत सारे इंट्यूशंस कि आप क्रिएटिविटी यहाँ पे स्टार्ट हो गई आपके लिए। क्रिएटिविटी, आपको क्या करना है, क्या क्रिएट करना है, ठीक है, लोगों को हेल्प करना है, लोगों को अपनी सर्विस प्रोवाइड करनी है, लोगों को भी बताना है कि ऐसी अवेकनिंग होती है, तो स्पिरिचुअल में उनको भी बताना है। तो आपके माइंड में एक क्रिएटिविटी आएगी कि क्या मैं ऐसा क्रिएट करूं, क्या मैं कौन सा ऐसा रास्ता पकड़ूं कि जिससे मैं लोगों तक पहुंचूं, ठीक है। तो आप मैसेजेस, आपकी क्रिएटिविटी यहाँ पे बढ़ते आई है। यस, मैंने अभी कहा वॉन्ड्स का कार्ड है जो यहाँ पे बताता है कि देखो आप ना पूरे दुनिया में, मैंने कहा पूरे वर्ल्ड में आपको बताने का आप प्रयास करोगे कि पूरे दुनिया में मैं ये सब
नॉलेज कैसे दूँ, कैसे प्रोवाइड करूँ, सबको कैसे बताऊँ, ठीक है। मेरा सोल मिशन मुझे ये कहा रहा है। और यहाँ पे आपकी निगेटिविटी एकदम एकदम कम हो गई है, और आपका जो गुस्सा है ना चिड़चिड़ापन होगा, गुस्सा होगा, आप वर्ड्स को किसी को काट देना, किसी का इंसल्ट करना, ठीक है। आप में जो भी पास्ट में बैड हैबिट्स थी वो यहाँ पे पूरी तरह चेंज होती है, ठीक है। यहाँ पे चेंज हो रही है, ये भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये इस यहाँ पे ये पूरी आपकी सोल का जो है ना, आपको गुस्सा ही नहीं आएगा आपको आएगा, ठीक है, थोड़ी देर गुस्सा है, मीन्स जो पहले आपका बहुत लंबा गुस्सा चलता था, एक एक दो दो दिन, ठीक है। तो शायद यहाँ पे वो एक सडनली आप इतनी बड़ी साइकिल चल के आए हो ना, तो यहाँ पे आपके ना ओनली 5 मिनट्स का गुस्सा रहेगा, ठीक है। ओनली 5 मिनट्स, आप 5 मिनट्स के ऊपर ना आपका गुस्सा आपको लगेगा कि क्या मैंने किसी के ऊपर गुस्सा कर दिया, 5 मिनट्स में आप भूल जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप निकल पड़े हो फ्यूचर के जर्नी के लिए। देखो जहाँ पे उदासीन था, जहाँ पे निगेटिविटी थी, जहाँ पे गलत लोग थे, आप धीरे 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 उन सब को छोड़ते जा रहे हो, ठीक है, धीरे धीरे, क्योंकि आपका सोल मिशन आपको पता चल गया है। और यही गुरु की ब्लेसिंग है कि यही यहाँ तक उनको आपको लाना ही था, ठीक है। तो उन्होंने आपको यहाँ तक लाया, आपका सोल पर्पस उन्होंने दिखाया आपको, और आपको पुश किया, और आप निकल पड़े हो आपके सोल मिशन के लिए। तो यही बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि आप यहाँ तक आए। उनको बहुत खुशी है कि आप यहाँ तक आए हो, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यस, आपने जो भी क्रिएटिविटी यहाँ पे क्रिएट की, ठीक है, जो भी आपने पेशेंस आपके अंदर लाए, तो यहाँ पे ये कार्ड दिखाता है कि आप अभी खुद को पूरी तरह आपने ज्ञान ले लिया, हर चीज़ का आपने ज्ञान ले लिया, हर एक जो परमात्मा आपको जो इंट्यूशंस दे रहा है ना, उस हर चीज़ को आप समझ पा रहे हो, ठीक है। तो उस चीज़ का आपके पास ज्ञान आ गया, स्पिरिचुअलिटी का आपके पास में ज्ञान आ गया, आपको समझ में आ गया। एक्सपीरियंस से आपके कड़वे जो भी बातें हैं, जो भी लोग हैं, जो भी आप बचपन से आज तक सीखते आए हो ना, उसका आपने एक्सपीरियंस, एक अच्छा अनुभव अपने एक पेटी में आपने पूरा कलेक्ट कर लिया कि नहीं, चलो ये मैं अभी किसी और को बताऊंगा कि नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है। तो ये आप गाइडलाइन देते जाओगे अभी, ठीक है। यस, द डेविल का कार्ड, और आपको सबसे बड़ी निगेटिविटी आपकी ज़िंदगी की आपको समझ में आई, ठीक है, सबसे बड़ी निगेटिविटी द डेविल, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आया कि कार्मिक पर्सन कौन रहते हैं, ठीक है, कार्मिक पीपल क्यों रहते हैं, किस लिए रहते हैं, क्यों वो धरती पर आते हैं, ठीक है। ये बहुत सारी आपको चीज़ें पता चली हैं। जैसे मैं तो सीधा एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। रावण आए और रावण ने कार्मिक कार्य किया, ठीक है, इसलिए हमारे राम जी वहाँ पर आए, ठीक है। तो हमारे राम जी आए, इसलिए कार्मिक वैनिश हो गया, ठीक है। तो ऐसे कुछ छोटे, वो तो बड़े लेवल के थे, ठीक है, छोटे छोटे जो कार्मिक पीपल है ना, उनको हमें वैनिश करने के लिए परमात्मा ने अवेकनिंग दी है,
ठीक है। तो आपको ये समझ में आया कि कौन कार्मिक पीपल रहते हैं, उनको निगलेक्ट करते जाना है, ठीक है। एक चीज़ वो भी है, ज़्यादा भी उन लोगों में उलझना नहीं है, ठीक है। आपको ट्रूथ पर्सन आपके लाइफ में जो मिलते हैं उनको आपको गाइड करना है, ठीक है। यस, आपको जैसे एक एक ऐसी दुनिया मिल गई जहाँ पर पैसों का ज़्यादा महत्व नहीं है, ठीक है। पैसे तो मिलते ही रहेंगे, ऐसा नहीं कि पैसे हम जीना छोड़ देंगे या पानी पीना छोड़ देंगे, खाना खाना छोड़ देंगे, नहीं। बट द वैल्यू, जो पैसे की वैल्यू है ना, जो हम पूरे ज़िंदगी भर पैसा 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 करते रहते हैं ना, यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि पैसा से ज़्यादा परमात्मा कितना इम्पोर्टेंट है, कितना इम्पोर्टेंट है। वो नहीं रहता तो हमारा जीवन तो, हम तो एक क्या बोलते हैं, आर्टिस्ट बन के रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जैसे एक क्रिएटर ये फॉर्म में लाने का प्रयास हमारे गुरु की ब्लेसिंग हम पे ऊपर करते हैं, ठीक है। वो तो क्रिएटर तो बहुत बड़ा है, ठीक है, बट हम जो यहाँ पे आए हैं ना, सोल पर्पस हमारा, तो ये एक हम क्रिएटर हैं। ये जो बाकी के लोग हैं ना, इनके लिए एक क्रिएटर बनते हैं कि उनको सपोर्ट करते हैं, उनकी अच्छाई और बुराई हम उनको दिखाना चाहते हैं, वो बदलते भी हैं। 99% हमारे ओरा में, हमारे साथ में जो लोग आते हैं ना, धीरे धीरे वो बदलने लगते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि छोटे से लेवल पे हम भी एक छोटे से क्रिएटर बन जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेंस का है, यहाँ पे आपका जो इम्बैलेंस हो चुका है, ठीक है, जो भी इम्बैलेंस होता है, ठीक है, इम्बैलेंस होता है, हमें सडनली फिर से हमारी इतनी बड़े पीछे चले जाते हैं हम पूरी साइकिल में, एकदम हमें फर्स्ट लेवल की याद आ जाती है, ठीक है। हम इम्बैलेंस होते हैं, तब हमें ब्लेसिंग की ज़रूरत पड़ती है, हमारे परमात्मा की, हमारे गुरु की, ठीक है। तब हमें हमारे परमात्मा, हमारे गुरु हमें ये कहते हैं कि प्लीज़ फोकस ऑन योर करियर, योर सोल मिशन, ठीक है। जो भी आपको सोल मिशन दिया है ना, उसके ऊपर आपको फोकस करना है, ओके। आपको फोकस लगाते उधर जाना है, आगे जाना है, ना कि पीछे जाना है, ओके। यस, वो वही कह रहे, जो गया वो गया, जो आपके पास में है उसको आपको देखना है। जो आपको मिला है, गॉड गिफ्ट आपको कुछ मिला है, तो उसको आपको देखना है और उसे ही देखते हुए वही उस ज्ञान को बढ़ाते हुए आपको आगे जाना है, ठीक है। कैसे होता है, हम जब एकदम पास में जाते हैं ना, थोड़ा एकदम लो एनर्जी में चले जाते हैं, होता है, मेरे साथ में भी होता है, ठीक है। पता नहीं, वो शायद इसके लिए कि रियलाइज़ करके देते हैं कि नहीं, तुमने कौन सी गलती की थी, तुम्हें क्या करना है। तो जब हम लो एनर्जी में चले जाते हैं, तब हमें सिखाया जाता है, ओके। हमारे ही अंदर अंदर इंट्यूशंस आते रहते हैं, हमें दिल से, एक हार्ट से आवाज़ आती रहती है, और हमें ही ये बताया जाता है कि तुम लो एनर्जी में इसलिए आए हो कि ये तुम्हें सीखना है, ये तुम्हें याद करके दे रहे हैं, और ये याद करके तुम्हें आगे बढ़ना है जो तुम्हारे पास में है, ओके। तो ये यहाँ पे आपको बताया जाता है। वाव, द सन का कार्ड आया है, और यही द सन का कार्ड हमें अपने ब्राइट फ्यूचर, अपने ब्राइट सोल मिशन के लिए आगे लेके जाता है, ओके। तो ये यहाँ तक, ये पूरी जर्नी हमें इस कार्ड तक लेके आई है, ठीक है। हमारे जो गुरु ब्लेसिंग कर रहे थे ना, वो इसके लिए कि भाई तुम्हारा ब्राइट फ्यूचर है, ब्राइट हो आप
उस परमात्मा से जुड़े हो, उस परमात्मा की ऊर्जा से तुम जुड़े हो कि जो कोई किसी को नहीं मिलता जो तुम्हें मिला है। ठीक है, ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच गुरु जी। ओके, जो यहाँ पे यहाँ पे क्या है कि एक आपकी नया दरवाज़ा यहाँ पे खोल दिया जाता है। ठीक है, या नया दरवाज़ा आपका खोल दिया होगा यहाँ पे कि आपको ये याद दिलाता है कि बार बार ये याद दिलाता है कि आपको आगे जाना है, आगे जाना है। हम क्या करते हैं, नहीं, डर सा बैठ जाता है। ठीक है, कभी कभी डर सा बैठ जाता है, यार किसी को बताऊँ नहीं बताऊँ, मेरे अंदर क्या चल रहा है, किसी को बताऊँ नहीं बताऊँ। पर नहीं, परमात्मा कहता है, गुरु कहते हैं कि नहीं, आपके लिए दरवाज़ा ओपन कर रहे हैं और आपको बार बार याद दिलाते हैं। जब तक आप उस दरवाजे के पास नहीं जाते, वहाँ से निकलने का हिम्मत नहीं करते ना, तब तक वो आपको हैमर करते रहते हैं। ओके, और वो कहते हैं कि जाओ आगे और उन लोगों को हेल्प करो जिनको ज़रूरत है, जिनको सच्ची में जो बहुत दुखी है, जो नहीं जानते, जो कंफ्यूज हो रहे हैं उनके लाइफ में कि उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उनको नहीं समझ में आ रहा है, वो कुछ गलत काम कर देते हैं। तो ऐसा आपको जाना है, डेयरिंग करना है, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा और उसके लिए पूरा आपको प्रोटेक्शन दिया भी जाता है। ठीक है, देखो मैंने कहा ना मेरा ध्यान नहीं, देखो कहा ना कि आपको उन लोगों से मिलते जाना है जो सचमुच बहुत दुखी है, जिनको सचमुच आपकी ज़रूरत है, या आपको पता नहीं पर परमात्मा को पता है, उस गुरु को पता है कि आपकी ज़रूरत है। उन लोगों के पास आपको जाना है, उनको प्यार से एक फूल दे दो यार, या प्यार से आप उनको कह दो कि आपकी तबीयत कैसे है। प्यार से उन्हें कह दो कि आप क्या करना चाहते हो आप आपके दुनिया में, मैं कुछ बता सकता हूँ, या थोड़ा सा बता दो। आपको जो अवेकनिंग हुई है ना, जो रियलाइज़ हो रहा है, जो आपके एक्सपीरियंस से आपको जो मिला है ना, वो जितना भी मिला है ना, थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा सा बोल दो, उनको अच्छा लगेगा। शायद वो आपके बात के ऊपर विश्वास रख के फिर करके शायद उनके जीवन में थोड़ा कुछ बदल हो जाएगा, चेंजेस हो जाएंगे, जिससे उनका जीवन ब्राइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये वर्क करना है। यस, आपको मैंने कहा ना, बार बार आप बार बार यही डरोगे, बाहर निकलने के लिए डरोगे, एक रूम से निकलने के लिए डरोगे कि नहीं मैं किससे बात करूं, किसको बताऊं, क्या बताऊं। ठीक है, मैं क्या करूं, दिन रात यही सोचते आप यहाँ पे ये होता है। ठीक है, आप खुद ही बोलते हो कि मैं तो ऐसा हूँ, मेरी तो पर्सनैलिटी ऐसी है, मैं तो इतना अमीर भी नहीं हूँ, मैं फेमस पर्सन हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, फिर मैं क्या करूँ, मैं कैसे बताऊँ, मैं पहले कैसे था, मैं तो बहुत सारा गुस्से वाला था, अब किसी को बताने जाऊँगा तो वो बोलेगा बहुत ही ज़्यादा, पहले खुद कैसे थे और अभी मुझे ज्ञान दे रहे हो। तो ये जो डर है ना, तो वो गुरु कहते हैं कि ये डर निकाल दो, वो डर निकाल दो। ठीक है, वो पूरी तरह डर निकाल देना है। वो बार बार आपको बताते जाते हैं कि ये डर निकालना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, आगे बढ़ना है। यस, जो आपके पास में है, आप ये भी सोचते होंगे कभी कभी कि मेरे पास में इतना तो नॉलेज नहीं है, मेरे पास मैं तो इतना स्पिरिचुअल नहीं हूँ, मुझे बस मेरे एक्सपीरियंस से जितना आया उतना है, मैं क्या करूँ, क्या बताऊँ लोगों को, क्या नहीं बताऊँ। ठीक है, तो आपको वही चीज़ आप उस पर अड़े रहते हो कि मेरे पास में इतना नहीं है। तो यहाँ पे आपके गुरु और आपके परमात्मा यहाँ पे बता रहे हैं, तुम्हारे पास जो है ना, बस उतना ही दे दो। ठीक है, और
देखो, समझो, बाकी चीज़ें देखो। आप ना खुद होके नॉलेज लेने लगोगे, ठीक है, सर्च करने लगोगे, मोटिवेशन स्पीच सुनोगे, या और कुछ अच्छे दोहे सुनोगे, क्या बोलते, आध्यात्मिक किताबें पढ़ोगे सडनली, ओके। आप ढूंढोगे कि यार क्या है, पास्ट में क्या था, क्या हो गया था, कैसे रहते हैं लोग, कैसे नहीं, क्या आध्यात्मिक, क्या नहीं, क्या नहीं, उसमें से आप ढूंढते जाओगे, उसमें खुद को ढूंढते जाओगे, और धीरे धीरे लोगों को क्या देना है आपको, ऑटोमेटिक उसके इंट्यूशंस आएंगे, ऑटोमेटिक। आप देखना, आपको एक आप ना कोई किताब आपको देखना है ना प्रैक्टिकली, तो आप कोई भी एक किताब ले लेना, ठीक है। आप गीता भी ले सकते हो। आप गीता का एक अध्याय पढ़ो या उसके 5 लाइन पढ़ो। आप 5 लाइन में ना आपको रियलाइज हो जाएगा, आपके एक्सपीरियंस, आपके जीवन के एक्सपीरियंस आप उसको मैच कर लोगे, और आपको ये भी आपको पता चलेगा कि हाँ, हमें लोगों को क्या बताना है, हमें पता चल जाएगा, सिर्फ डेयरिंग करनी है। तो यहाँ पे आपका दरवाज़ा ओपन करके रखा है। यहाँ पे आपको यही बताया जाएगा कि आपको कैसे नॉलेज देना है और किस चीज़ के लिए आपको इस सोल मिशन में निकलना है। यहाँ पे फाइनल टच आपको देना है, ठीक है, फाइनल टच, ओके। कि आपका पूरा ज्ञान, आपको टाइम पीरियड, ऑटोमेटिकली टाइम पीरियड भी मिलता है, डोंट वरी अबाउट दैट, कि आपको टाइम पीरियड भी मिलता है। हर एक साइकिल के लिए, हर एक चीज़ के लिए आपको टाइम पीरियड मिलता है, ठीक है। आप क्या करते हो, बेबी स्टेप्स लेते हो या क्रेजी स्टेप लेते हो, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना फास्ट इसमें जाना चाहते हो और कितने फास्ट अपनी ग्रोथ करना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट है, यस, यहाँ पे आपको पूरा एंजाइटी से बाहर निकालते हैं, टॉक्सिन्स जो भी है पूरा निकाल देते हैं, कुछ भी नहीं रखते, पूरा क्लीन करते हैं आपका सोल, पूरा क्लीन क्लीन, फ्रेश फ्रेश, ओके, फ्रेश। हर लम्हा, हर टाइम, 1 सेकंड से लेके जो भी आप जियोगे ना, फ्रेश रहोगे, फ्रेश, इतना फ्रेश कि शायद पूरी जिंदगी में भी नहीं हुए होंगे ठीक है। तो यहाँ पे आपको बहुत ही फ्रेश यहाँ पे दिया जाता है, या आपको एक पूरी निगेटिव साइकिल से पूरा निकाल देते हैं, पूरी तरह क्लीन कर देते हैं, कुछ भी नहीं रखते। मैंने बोला ना फ्रेश मैंने बोला ना, आपको पूरी निगेटिविटी से पूरा मीन्स आपकी जो भी एंजाइटी, टॉक्सिन्स, पास्ट, बुरी चीज़ें जो भी होगा ना, वो पूरा निकाल देते हैं आपके थ्रू, पूरा निकाल देते हैं, और फिर आप बहुत खुश रहते हो। मैंने कहा ना, एक चीज़, एक लम्हा खुद अंदर से, ओके, ना कि बाहर। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको डांस आता है तो आप डांस कीजिए, नहीं, ऐसा नहीं। आप खुद अंदर से इतने खुश होने लगते हो, बहुत ही खुश होने लगते हो। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको डांस आता है तो आप कर सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं कि स्पिरिचुअल्स लोग डांस नहीं करेंगे, गाना नहीं गाएंगे, या कहीं घूमने नहीं जाएंगे, मूवी नहीं देखेंगे, नो। जो सब करना, ठीक है। जो भी आपके जीवन जो है, लाइफ जीने की स्टाइल है, वो थोड़ा सा तो जीना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि धरती पर आए हैं। यस, आपको ना आपके अंदर ही अंदर बहुत सारी खुशियाँ मिलती रहेगी, इतनी सारी खुशियाँ कि आपको ये आप, यानी ये फैमिली से तो आपको हर चीज़, आप किसी पे तो गुस्सा करोगे ही नहीं, पहली बात। आपके फैमिली पर्सन से किसी से गुस्सा ही नहीं करोगे। जिनका गुस्सा आता था ना, उनको भी बोलोगे कि हाँ हाँ ठीक है, बोल दो तुम्हारे मन में क्या है,
ऐसा आपका नेचर हो जाएगा। और आप ना ऐसे खुश रहोगे, कभी कभी ना, कभी कभी बच्चों जैसा रहोगे, कभी कभी बड़े जैसा बात करोगे, आपका दिल जैसा चाहता है ना आप वैसे बिहेव करोगे और खुश रहोगे। ठीक है, खुश रहोगे। सो लास्ट है हमारा पेज ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, जहाँ पे हमें भगवान लाना चाहता है, पेज ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये कार्ड यही बताता है कि जितने भी हमने अपनी अपनी दुनिया से जब जहाँ तक हम आए हैं ना, अपने एज तक, तो हमने कितने सारे होप्स रखे है ना। हर लोगों से हमने होप्स किए। हम हमारे लाइफ में अलग अलग एम्बिशंस रखते थे, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगी, मैं ये जाऊँगा, मैं यहाँ जाऊँगा, मैं वहाँ जाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो मुझे जितनी लाइफ बची है मेरी, तो मैं यहाँ पे क्यों एनर्जी मेरी लॉस कर रहा हूँ या लॉस कर रही हूँ। ठीक है, मैं क्यों यहाँ पे लो कर रही हूँ। मुझे एनर्जेटिक रहना है। मेरा सोल मिशन मुझे जो भगवान ने दिया है, जितना टाइम मेरे पास है, मैं वहाँ पे मेरे इस दुनिया में रंग भरना चाहती हूँ या रंग भरना चाहता हूँ। जितना भी हो सके उतनी मैं सर्विस, भगवान ने, इस गुरु ने मुझे जो आशीर्वाद दिया है, ब्लेसिंग्स दी है, तो मुझे जो पर्पस दिया है, तो मैं जितनी शायद मेरा इतना ही टाइम होगा मेरे पास में। ठीक है, जो टाइम है उतना ही मेरे पास में टाइम होगा। तो यही टाइम मैं क्यों ना मेरे परमात्मा का सुनूं, क्यों ना मेरे गुरु का सुनूं, क्यों ना सुनूं मैं उनका। आज तक तो मैंने मेरे खुद के मन से दुनिया बनाई थी। आज तक तो मैं मेरा खुद का जो लाइफ है, जो मेरे घर वालों कहते थे, जो मेरे लोग कहते थे, मेरे बेस्ट फ्रेंड कहते थे, मेरे दोस्त कहते थे, या मेरे जो लोग कहते थे, उनके हिसाब से मैं दुनिया अपनी जीते रहा हूँ और जिया हूँ। ओके, या जीती रही हूँ। पर अभी मुझे भगवान कह रहा है और मैं ना जीऊँ, मैं उनका सोल पर्पस, मेरा सोल पर्पस मैं कंप्लीट ना करूं, उन्होंने मुझे जो कार्य दिया है मैं वो क्यों ना करूं। ठीक है, तो यहाँ पे आप रेडी हो जाते हो, फाइनली आप रेडी हो जाते हो आपका सोल मिशन पे, आपके सोल पर्पस के लिए तैयार हो जाते हो। और आप पूरी ज़िंदगी जो भी आपकी बची हुई है, जो भी एज से आपने कंसिडर कर लेना। ओके, तो जो भी आपकी लाइफ आगे की लाइफ है, वो पूरी आप यहाँ पे उस गुरु को और उस परमात्मा को यहाँ पे सरेंडर करते हो। और वही ब्लेसिंग हमारे गुरु की लास्ट यहाँ पे आती है कि आप आपके परमात्मा को खुद को सरेंडर पूरी तरह कर दो। ठीक है, हर एक लम्हा परमात्मा को दो। ठीक है, तो यही पर्पज़ रहता है हमारे गुरु का, यही मेन पर्पज़ रहता है, यही ब्लेसिंग रहती है हमारे गुरु की कि हम यहाँ तक आए। यस, बहुत ही सुंदर कार्ड आया है। तो यही बताते हैं कि तुम जो अब तुमने पेड़ लगाया है ना, उसके फल जो है ना, वो दूसरे लोग खाएंगे, तब जाके तुम्हारे दिल को सुकून मिलेगा। तब जाके तुम उस पेड़ के नीचे जाके रेस्ट लोगे कि हाँ चलो। जैसे हमारे दादा परदादा एक आम का पेड़ लगाते थे खेत में। ओके, तो उन्होंने कभी ये सोचा नहीं कि हमारे बच्चे उसके आम खाएंगे या बच्चों के बच्चे खाएंगे, है ना, या बाकी लोग आके खाएंगे, दूसरे खेत वाले आके खाएंगे। नहीं, उनको बस इतना ही कहना था कि मेरे खेत के पेड़ का जो आम है ना, वो कोई भी खाए, पर जब भी खाए ना तो वो खुश हो, और थोड़ी देर के लिए क्यों ना हो मेरी याद निकालना। ये उनका सोल मिशन है। छोटी सी चीज़ पर बहुत लंबी सर्विस। ठीक है, बहुत लंबी सर्विस।
ऐसा ही आप यहाँ पे हमारे गुरु हमें बताते हैं। या वो कहते हैं कि आपको आपका घर भी संभालना है, आपके बच्चे भी संभालने हैं, आपको हर चीज़ में आपकी ग्रोथ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप स्पिरिचुअल हो गए और आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दी आपके घर की, या कुछ नहीं, मैं कहीं पर चला जाता हूँ, मैं अकेला रहता हूँ, मैं हिमालय में जाके बैठता हूँ, लाइक दिस। नहीं, यहाँ पे आपके गुरु यही कहते हैं कि आपने परमात्मा को भी सरेंडर किया होगा, पर आप जिस इस धरती पर आए हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी है, ठीक है, वो भी आपको निभाना है, ठीक है, वो भी आपको निभाना है। ओके, 5 ऑफ कप्स। यहाँ पे आपको ये ब्लेसिंग दी जा रही है कि आप ना खुद हो गए हंसोगे कि मैंने क्या पास्ट जिया है और मेरा पास्ट क्या था, पर मेरे पास में जो भी है ना, उस खुशी को मैं बलून बना के उड़ाऊँ, हवा में उड़ाऊँ, मैं इतना खुश रहूँ, मैं इतना घूमूँ, इतना ट्रैवलिंग करूँ, और हर मेरी बात को, हर एक्सपीरियंस को, हर मेरे स्पिरिचुअल जर्नी को मैं हर एक से शेयर करूँ, हर एक से मैं शेयर करूँ। और बॉटम ऑफ द डे, यस, मैं हर चीज़ में कलर भरूँ, ठीक है, हर नेचर में मैं कलर भरूँ, हर व्यक्ति में मैं जीवन के रंग भरूँ, जिससे मुझे खुशी मिलेगी और उन लोगों के दुनिया में भी एक खुशी आएगी। ठीक है, तो बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ कप्स। तो ये जो है, ये आपको यही बताता है कि बस शेयर करते जाना है। क्या कहा मैंने, आपके गुरु आपको फाइनल, आप यहाँ पे जाके रुक जाओगे। आपको जब तक आपकी दुनिया है ना, जब तक आप जी रहे हो ना, बस आप ना उनको, लोगों को देते ही जाओगे और भगवान ना आपको देते जाएगा वो आपको ब्लेसिंग देते जाएगा और आप लोगों को देते जाना है, ठीक है, जो भी होता है, जो भी नॉलेज आपके पास में है। यस, आपको यही यहाँ पे है कि क्लीन करना है, आपका जो एरिया है ना वो पूरा क्लीन करना है, क्योंकि वहाँ पे अच्छे लोगों को आने के लिए आपको जगह बनानी है। आपके दिल में अपना दिल सब क्लीन करते जाना है। यस, आपके पास में जितने भी ऑप्शंस होंगे ना, तो उसमें से एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करने के लिए बोलेंगे कि ये सिलेक्ट करो और आगे बढ़ो, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे कि मैं किस में ग्रोथ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मेरी पर्सनालिटी क्या है, मुझे क्या इंट्यूशंस आ रहे हैं और क्या। तो यस, डेफिनेटली आप ज़रूर शेयर करोगे, आप लोगों में जाओगे, आपके कम्युनिटी में जाओगे, जहाँ पर भी, जैसे भी हो, जहाँ पर भी आप वहाँ पे हर लोगों को आप वहाँ पे अपना सोल मिशन और अपना कार्य जो है, भगवान ने दिया हुआ कार्य जो है, उसको देते हुए आप खुश होते जाओगे, बहुत ही ज़्यादा खुश होते जाओगे। फाइनली आपको इस जर्नी का ये पता चल गया कि गलत लोगों के साथ रहने से या पास्ट हमारा जो भी जितना भी बुरा है, वो जीते हुए हमें क्या करना पड़ा, कितनी तकलीफ़ें लेनी पड़ी, ठीक है। हम बार बार अपने पुराने चीज़ों को देखते देखते फिर लास्ट में क्या हो गया, हम अकेले रहे और हमारा अकेले का सोल मिशन हमें पता चला, ठीक है। हमें पता चला, हमने सब यहाँ पे जो ये साइकिल है ना, यहाँ पे हमने कंप्लीट की और बाद में हमें
ये भी पता चला कि हमारे जीवन में भगवान ने कितने सारे मिरेकल्स हमारे लिए यहाँ पे भेजे हैं। ओके, आप शॉक हो, जब भी आप मिले होंगे ना, आप शॉक हो गए होंगे। तो ये थी आपकी जर्नी। ओके, होप आपको ये रीडिंग बहुत अच्छी लगी होगी, आपको बहुत अच्छी गाइडलाइन मिली होगी। प्लीज़ इसे शेयर करना। ओके, कमेंट्स में बताना आपको रेजोनेट होती है तो जो भी आपके दिल में आता है अपने गुरु के लिए, ठीक है, एक लाइन, एक वर्ड, जो भी आपके गुरु के लिए आपके दिल में आता है, तो आप प्लीज़ वो कमेंट्स में बताना, कमेंट्स में डालना, जिससे मुझे भी एक एनर्जी मिलेगी और मुझे भी एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और मैं भी थोड़ा सा चार्ज हो जाऊँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये रीडिंग क्लोज़ करती हूँ। है दिल से आपका बहुत 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 शुक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड नमस्ते।